वैसे आपको पता है या नहीं, इस उदी ने बहुत, सचमुच बहुत चमत्कार दिखाए हैं। मैं दीनानाथ को ये उदी अवश्य दे दूंगी। जय साईनाथ, जय साईनाथ। मुझे पता था मुझे, वो मनहूस मंजुला एक बार फिर हमारे बेटे पर जादू टोना करने की कोशिश करेगी। हाँ ननद जी, हमने तो पहले भी उदी फेंक दी थी, लेकिन अगर दीनानाथ ने वो उदी ले ली होती तो आज उसकी खांसी ठीक हो गई होती। अच्छा, तो अब एक बार तू फिर उस मनहूस मंजुला की बातों में आ गई। हाँ, अरे मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे बेटे दीनानाथ के जीवन का फैसला करने का उसे शादी से पहले हक किसने दिया? हाँ? नहीं नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। ये उदी मैं दीनानाथ को हरगिज नहीं लेने दूंगी। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरे। कैसी हो मंजुला? बाबा, मंजुला दीदी बड़ी बेचैन है। क्यों बेचैन है? क्या हुआ? वो पता नहीं क्यों बाबा, लेकिन आजकल दीदी को नींद ही नहीं आती। हमेशा खोई खोई सी रहती है, आंखें किसी को ढूंढती रहती है। और इतना ही नहीं, आजकल तो दीदी को शिकर भी मीठा नहीं लगता। सुशीला तुम साईं बाबा, हम आपके पास द्वारका माई में ही आ रहे थे। क्यों? नानावली चाचा, कल मंजुला दीदी की मंगनी है, कल दीदी के वो आएंगे। साईं बाबा, हम आपको मंगनी में आने के लिए प्रार्थना करने आए थे। मंगनी में आपकी उपस्थिति भविष्य में मंजुला के लिए बहुत शुभ होगी। आपका आशीर्वाद रहा तो शादी के बाद भी जीवन में उत्कर्ष होगा। सबका मालिक एक। साईनाथ, क्या बात है? आज दीप नहीं जलाया आपने? अंधेरा ही अंधेरा है मालसापति, बहुत घना अंधेरा है। मैं जब भविष्य में झांकता हूं तो बहुत चिंता हो जाती है मुझे। किसके भविष्य में झांका है आपने? कल उसकी मंगनी है। मंजुला के भविष्य में झांका है आपने? अंधेरा है नानावली, और अंधेरा बड़ा दुष्ट है, प्रकाश को भी निगल लेता है। पर बाबा, मंजुला की तो आप पर श्रद्धा है, और आप भी कहते हैं जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है। जहां विश्वास है वहां प्रेम और भक्ति है। इसीलिए मैं बेचैन हूं मालसापति, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बाबा, आप तो भगवान हैं। मैं इंसान हूं नानावली, और मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता हूं जब मैं अपने भक्तों का प्रारब्ध नहीं बदल सकता, जब मैं उनके कर्म बंधनों से उन्हें छुटकारा नहीं दिला सकता, जब उनके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मंजुला के भविष्य में
क्या है साईं बाबा? तूफान आने वाला है, जज्बातों की आंधी चलने वाली है, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का तूफान आने वाला है। क्या हम ये शादी रोक नहीं सकते? होनी को कौन रोक सकता है महालसापति? होनी तो होकर ही रहती है। होनी के सामने किसी का जोर नहीं चलता, सब विवश हो जाते हैं, विवश। कल मंजुला की सगाई होगी और बाद में उसकी शादी भी होकर ही रहेगी। सबका मालिक एक। आज है सगाई हमारी प्यारी लाडली की, प्यारी लाडली की। दुआएं हम मांगते हैं सारे जमाने की, सारे जमाने की। आया वक्त है सगाई की, रस्म निभाने की, रस्म निभाने की। आज की मिठाई की खुशबू सालों साल रहेगी। रमाकांत जी, जैसा कि तय किया गया है, आज से ठीक 3 महीने बाद ये शादी होगी। हमें तो आज से उस दिन का इंतजार है महादेव जी। साईनाथ, परीक्षा की घड़ी आ गई महालसापति। भक्त भी अपने भगवान की परीक्षा लेते हैं महालसापति, और भगवान के लिए वो परीक्षा बहुत कठिन हो जाती है। वो खरा उतरे तो कैसे? अगर वो खरा नहीं उतरता तो भक्तों का अपने भगवान पर विश्वास कैसे रहेगा? साईं बाबा, आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा। सदा सुखी रहो। आपका आशीर्वाद साथ है साईं बाबा, तो सुख ही सुख है। दुख तो हमें छू भी नहीं सकता। सबका मालिक एक। साईं बाबा की उदी है, आपकी हर संकट से रक्षा करेगी। बहू के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं।
और हमारे समधी वो तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन बहुत अंधविश्वासी हैं। अच्छा, साधु फकीरों में उन्हें बड़ा विश्वास है। और तो और उन्होंने मंगनी में किसी साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। हाँ, मेरी खांसी ठीक होने के लिए मंजुला ने मुझे साईं बाबा की उदी भी दी है। क्या? साईं बाबा की उदी? हाँ। भला उदी से किसी की खांसी ठीक हुई है क्या? मत खाना उसे। माँ, उदी मेरे पास ही है। फेंक दे उसे। नहीं, उदी मत फेंको दीनानाथ, उदी मत फेंको। अपने ही हाथों से अपने भविष्य को आग मत लगाओ बेटे, उदी मत फेंको। साईनाथ, क्या हुआ साईं बाबा? कौन फेंक रहा है उदी? क्या हुआ इसे? कुछ बोलो ना, क्या हुआ इसे? आप भी निराश होते हैं बाबा? मैंने तो होनी को टालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन टाल नहीं सका। दीनानाथ ने अपने भाग्य को ही ठुकरा दिया। अब जज्बात की आंधी चलेगी। अब श्रद्धा और विश्वास होनी से टकराएंगे, फिर तूफान आएगा। तूफान आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अरे अरे क्या हो गया? अरे मेरे बेटे को, मेरे लाल, क्या हो बेटा? बेटा, अरे पार्वती देख क्या रही है? जल्दी से पानी ला, पानी पिला उसे। जल्दी ला। बस बस बेटा, बस बस बस, शांत हो जा। कुछ नहीं होगा। अरे जल्दी ला ना। अरे क्या कर रही हो? जल्दी लाओ। बस बेटा, लाओ। ला, लीजिए जल्दी दे। पी बेटा, पी। ले पकड़। कितना तंग कर रही है ये खांसी, इसे भी और हमें भी। अब क्या कहूँ तुझे महादेव, क्या कहूँ? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंदी है, दिखाई तो तुम्हें कुछ देता नहीं। अरे नियति के संकेत को समझो, नियति के संकेत को। अब मेरी तरफ इस तरह घूर के क्या देख रहे हो? जब से उस शिरडी की मंजुला के साथ इसका रिश्ता पक्का हुआ है ना, खांसी का महारोग ले बैठा है हमारा बेटा। बुआ जी। अरे क्या बुआ जी? हाँ, ऊंची आवाज में बोलने से सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता बेटा। हाँ, और सच्चाई तो ये है बेटा कि मैं तुम लोगों को लगती हूँ बुरी, क्योंकि मैं बोलती हूँ सच, और वो भी सबके सामने। और सच तो ये है कि वो शिरडी की मंजुला मनहूस है, मनहूस है, मनहूस है। हाँ। अरे क्या दीदी, क्या दीदी? अगर वो लड़की इस घर में बहू बन के आ गई तो वो इस घर का सत्यानाश नहीं, सर्व सत्यानाश करके रहेगी वो। हाँ, कह देती हूँ। लेकिन दीदी, लड़की तो बहुत अच्छी है। अरे हट। हाँ बुआ जी, ये आपका वहम है। खांसी तो मुझे पहले से ही है, मंगनी तो मेरी बाद में हुई है। बस बस, ज्यादा तरफदारी मत करो उस लड़की की। हाँ, सब जानती हूँ। अरे बेटा, दुनिया देखी है मैंने। हाँ, अच्छा ये बता, तुझे इतने दिन से खांसी और वैद्य जी की तू इतनी पुड़िया खा चुका, पर तेरी खांसी ठीक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? गांव के और लोगों की तो खांसी ठीक हो गई। अरे बेटा, मुझे तो डर लग रहा है कि उसने कहीं जादू टोना ना कर दिया हो तुझ पर। बेटा बेटा, मुझे ये बता, तुझे उसने कुछ खाने को तो नहीं दिया था? हाँ दीदी, उदी तो दी थी, लेकिन हमने तो उसे रास्ते में ही फेंकवा दिया। देखा, आ गई ना सच्चाई जबान पर, आ गई ना। मैं ना कहती थी महादेव कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। अरे ऐसी तो मनहूस लड़कियाँ होती है जो अच्छे खासे लड़कों के जीवन में अपने मनहूस कदमों से प्रवेश करती है, और बस हंसते खेलते घर को ऐसी नजर लगाती है कि सत्यानाश घर का। देख महादेव, कान खोल के सुन ले,
तू ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ दे। दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? बुआ जी आप क्या कह रही हैं? अरे ठीक कह रही हूँ महादेव, ठीक कह रही हूँ। इस शादी को मत होने दो, इसी में ही इस घर की भलाई है। हाँ, वरना कर लो अपनी मर्जी की। लो बेटा, पानी पी लो। मुझे अचानक उनकी याद कैसे आ गई? आप ठीक तो है ना? फोटो का हाथ से गिर जाना, ये तो अपशगुन है। कहीं खांसी उन्हें परेशान तो नहीं कर रही? साईं बाबा, साईं बाबा, मंजुला ताई को अचानक साईं बाबा की याद क्यों आ गई? साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। साईं बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए बाबा। मंजुला बेटी, तुम्हारी अभी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। शादी किए बिना ना तो तुम किसी की पत्नी हो और ना ही मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ बाबा। मैंने मन ही मन उन्हें अपना वर चुन लिया है। अब इस जीवन में तो वही मेरे पति हैं, बाकी सब पर पुरुष है मेरे लिए। मेरे पति को खांसी थी, कहीं उनकी खांसी बढ़ तो नहीं गई बाबा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो ठीक तो है ना? जो नसीब में लिखा होता है वही होता है बेटी। नसीब तो आप ही लिखते हैं बाबा, और आपका आशीर्वाद जिसके साथ हो उसका नसीब तो अपने आप ही बुरे से अच्छा हो जाता है। और आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है ना बाबा? हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो फिर बार बार मेरा ध्यान उनकी तरफ क्यों जा रहा है बाबा? उनकी खांसी ठीक कर दीजिए बाबा। और हाँ, मैंने तो आपकी उदी भी उनको दी थी। तुमने जो उदी दी थी वो उदी उन्होंने फेंक दी। उनके पास श्रद्धा और विश्वास की कमी है बेटी। मैं उन्हें फिर से उदी दे देती हूँ। हाँ हाँ बाबा, मुझे फिर से उदी दे दीजिए। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। ये उदी लेते ही उनकी खांसी दूर हो जाएगी। लेकिन क्या बाबा? दीनानाथ को उदी लेनी होगी। हाँ हाँ जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? आप ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा। साईनाथ, मालसापति,
मैंने सब सुन लिया है साईनाथ, और सब देख भी लिया है। आपने होनी को अनहोनी में बदल दिया है। काश मैं ऐसा कर सकता। मैंने तो अपने भक्त के लिए कोशिश जरूर की है। जब श्रद्धा और विश्वास दांव पर लग जाते हैं तो मालिक का सिंहासन भी डोल जाता है, क्योंकि मालिक जानता है कि होनी तो होकर ही रहेगी। सबका मालिक एक। दीनानाथ जी, दरवाजा खोलिए। दीनानाथ जी, दरवाजा खोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं शिरडी से आया हूँ। अच्छा, आइए आइए। मैं जल्दी में हूँ। दीनानाथ जी कहाँ हैं? दीनानाथ जी तो अपने पिता के साथ खेत पर गया हुआ है। कुछ काम था आपका? मेरा नहीं, आपकी होने वाली बहू मंजुला ने ये उदी साईं बाबा से लाकर मुझे दीनानाथ को देने के लिए कहा है, और कहा है दीनानाथ जी से कह देना ये उदी अवश्य ग्रहण कर लेना, उनकी खांसी ठीक हो जाएगी। वैसे आपको पता है या नहीं, इस उदी ने सचमुच बहुत चमत्कार दिखाए हैं। मैं दीनानाथ को ये उदी अवश्य दे दूंगी। जय साईनाथ, जय साईनाथ। मुझे पता था मुझे, वो मनहूस मंजुला एक बार फिर हमारे बेटे पर जादू टोना करने की कोशिश करेगी। हाँ ननद जी, हमने तो पहले भी उदी फेंक दी थी, लेकिन अगर दीनानाथ ने वो उदी ले ली होती तो आज उसकी खांसी ठीक हो गई होती। अच्छा, तो अब एक बार तू फिर उस मनहूस मंजुला की बातों में आ गई। हाँ, अरे मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे बेटे दीनानाथ के जीवन का फैसला करने का उसे शादी से पहले हक किसने दिया? हाँ? नहीं नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। ये उदी मैं दीनानाथ को हरगिज नहीं लेने दूंगी। क्या भक्त ने बाबा की उदी फेंक दी? उसने नहीं, उसके रिश्तेदारों ने। कहते हैं इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपनों के कर्मों का फल भी भुगतना ही पड़ता है। यही इंसान की बदनसीबी है। अब क्या होगा साईनाथ? अब टकराव होगा मालसापति। श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा होगी। भक्ति दांव पर लगेगी और मालिक की शक्ति को चुनौती दी जाएगी। तो क्या मालिक को भी परीक्षा देनी होगी? हाँ, सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। मैं ठीक हो गया, 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 मैं ठीक हो गया।
मैं ठीक हो गया, मेरी खांसी चली गई, मैं ठीक हो गया, चमत्कार हो गया। चाचा चाची मैं ठीक हो गया, मेरी खांसी चली गई, मैं ठीक हो गया, चमत्कार हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरी बीमारी चली गई। मालिक जब भी देता है सचमुच छप्पर फाड़ कर देता है। अगाध है उसकी लीला, जब चाहे भिखारी को राजा बना दे और जब चाहे राजा को भिखारी बना दे। मालिक की पलकें झपकते ही तूफान पैदा हो जाता है और आंखें खुलते ही सूर्य उदय हो जाता है। वो मुस्कुराता है तो उसकी कृपा की वर्षा होने लगती है और क्रोधित होता है तो विकारों का तांडव शुरू हो जाता है। जब जिंदगी देने वाला और जिंदगी लेने वाला वो ही एक है तो लोग उसकी कृपा को नकारते क्यों हैं? उसकी कृपा को नकारने वाले बदनसीब होते हैं। सबका मालिक एक। कोरे कागज पर श्याम सुंदर जी और रामलाल जी के दस्तखत, जो मर्जी लिखवा लो, लेकिन ये काम तुम जितना जल्दी करोगी उतनी ही जल्दी तुम्हारा फायदा होगा। इतनी भी जल्दी क्या है माँ? अरे निर्मला, जंग शुरू होने के बाद हथियार में धार लगाने बैठोगी क्या? अरे जंग वही जीतते हैं जिनके पास धार किया हुआ तेज हथियार होता है। स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है वो कि उसे न दोस्त दिखाई देता है, न भाई, न माँ, न बाप। उसे सिर्फ एक ही रिश्ता नजर आता है, मैं और मेरा। मुझे भी एक गिलास पानी देना। हाँ, ये क्या हुआ माँ? आप सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम भी तो नहीं सोई। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। जब से मनीषा भाभी ने 5 उंगलियां हमारी तरफ दिखाई हैं, वो बहुत बेचैन हो गए हैं। मुझसे तो बात तक नहीं की दामाद जी ने। माँ, क्या वो लोग हमें चोर समझते हैं? चोर तो हम हैं ही ना। राजेंद्र साइकिल्स के आधे हिस्से की चोरी जो कर रहे हैं। क्या मतलब? आहिस्ता आहिस्ता बोल, कहीं तेरे पिताजी और तेरे पति ने सुन लिया ना तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। ऐसा तुम क्या करने वाली हो माँ? मैंने वकील से बात कर ली है, वो बहुत जल्द ही रामलाल जी को नोटिस भेजेगा। नोटिस? किस बात का? राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा श्याम सुंदर के नाम जो करना है, समझी बुद्धू? हाँ। महासपति, रात का करिश्मा देखकर मुझे हंसी आ रही है। रात का करिश्मा? हाँ महालसापति, महालसापति, मालिक ने रात किस लिए बनाई है? आराम करने के लिए? हाँ, रत होने के लिए। रत का मतलब घुल मिल जाने के लिए। लेकिन इंसान रात का दुरुपयोग करने लगा है। कोई रत होता है, कोई रत होने नहीं देता।
कोई अपनों की भलाई के लिए रात का उपयोग करते हैं। तो कोई अपनों को एक दूसरे से अलग करने की साजिश रात के अंधेरे में करते हैं। रात के वक्त अपनों के बीच बढ़ते हुए फासले से फिक्रमंद होकर कोई सोता नहीं है। ये कौन था जो अभी अभी सीढ़ियों से बाहर गया है? एडवोकेट देश पांडे का चपरासी था। ये देकर गया है। क्या है ये? पता नहीं, पढ़कर देखता हूं। मैं अपने क्लाइंट मिस्टर श्याम सुंदर जी का वकील देश पांडे आपको नोटिस दे रहा हूं। ये नोटिस दे रहा हूं कि मेरे क्लाइंट मिस्टर श्याम सुंदर को अब आपके साथ बिजनेस में साझेदारी निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मिस्टर श्याम सुंदर अब अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसलिए राजेंद्र साइकिल्स की आधी जायदाद, आधी कंपनी और आधा हिस्सा मिस्टर श्याम सुंदर के नाम करने की कानूनी कार्रवाई फौरन शुरू कर दी जाए। ये नोटिस पढ़ने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपने इस बारे में कोई कानूनी कदम नहीं उठाया तो हमें मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्यों किया श्याम सुंदर ने ऐसा क्यों किया? मैं तो उसके कहे और मांगे बिना ही राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा उसके नाम करने को तैयार था। एक बार कहकर तो देखता, आधा क्या पूरी की पूरी राजेंद्र साइकिल कंपनी उसके नाम कर देता। क्यों मनीषा, क्यों फिर उसने हमारे बीच ये कानूनी दीवार लाकर खड़ी कर दी? क्यों मनीषा, क्यों? क्यों मनीषा, ये इंसान कभी कभी मालिक को भी असमंजस में डाल देता है। क्या हुआ बाबा? आप क्या देख के हंस रहे थे? स्वार्थ देखकर, अविचार देखकर। इंसान जब विकारों के अधीन हो जाता है लक्ष्मी बेटी, तो वो अपने मालिक को भी भूल जाता है। कौन विकारों के अधीन हो गया है? कौन स्वार्थ कर रहा है? जो भी है लक्ष्मी बेटी, उसके सितारे बुलंद हैं, और जो मालिक का सेवक है, जो मालिक को हमेशा याद रखता है, उसके प्रारब्ध में कुछ और ही लिखा है। लेकिन मुझे तो करुणा ही देनी है और अपने भक्तों का सहारा बनना है। हाँ सगुण नायक, मुझे तो अपने भक्तों को सहारा देना है, और जो मेरे भक्त को तकलीफ दे रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर लाना है। सबका मालिक एक। दिन में ही रात लगने लगी है। अरे निर्मला बेटी, जरा रोशनी कर दे, कुछ दिख नहीं रहा है। जी, सारा दिन तो अखबार ही पढ़ते रहते हो,
थोड़ा बहुत घर गृहस्थी में भी ध्यान दिया करो। तुम हो ना ध्यान रखने के लिए। इतनी बिजली कड़क रही है, लगता है तूफान आने वाला है। नोटिस तो रामलाल जी को मिल ही गया होगा। तूफान तो अब आने ही वाला है। प्रजाई जी, राम सुंदर जी, ये रहा तुम्हारा राजेंद्र साइकिल का आधा हिस्सा। आज से तुम राजेंद्र साइकिल के आधे हिस्से के मालिक हो गए हो। राजेंद्र साइकिल्स का बंटवारा कर दिया गया है। बंटवारा? लेकिन प्रजाई जी। परजाई जी कह के मेरा अपमान मत करो श्याम सुंदर जी। आप जो चाहते थे और आपने जिसके लिए सरकारी नोटिस भेजा था, रामलाल जी ने वो काम कर दिया है। खुश रहिए श्याम सुंदर जी, और ऐसे ही अपनों की पीठ में खंजर भोंकते रहिए, ताकि आने वाले कल में कोई दूसरा रामलाल ये सीख सके कि श्याम सुंदर जैसे अपनों पर कभी अपना सब कुछ न्योछावर नहीं करते। ए जी, कहाँ हैं आप? राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी कहाँ हैं आप? क्या क्या बात है मनीषा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अभी गिर जाते तो? फिर तो क्या हूँ मनीषा, ऐसी ऐसी ठोकर मारी है श्याम सुंदर ने की आपने शराब पी है? हाँ मनीषा, मैंने गम बुलाने की दवाई पी है। श्याम सुंदर को भूल जाऊंगा। बीते हुए समय की तरह श्याम सुंदर को भूल जाऊंगा। मेरे श्याम सुंदर को तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी कंपनी, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ तेरा है। मना किया था ना मैंने तुझे। उठ। तेरा है श्याम। साईनाथ, क्या हुआ? महालसापति, लोग शराब क्यों पीते हैं?
क्यों? ये जानते हुए भी कि शराब में जहर है, फिर भी लोग उसे क्यों पीते हैं? क्यों? जानते हुए भी कि शराब इंसान की जिंदगी के लिए श्राप है। जिंदगी खत्म कर देती है शराब, फिर भी लोग पीते हैं। खुद को और अपने परिवार वालों को तरह तरह की मुसीबतों में डाल देते हैं। महालसापति, मदिरा और मंदिर में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। वो बिंदु जो इंसान को उस मालिक के करीब ले जाती है। क्यों नहीं समझते लोग कि शराब में शर है? शर यानी तीर जो उन्हें घायल कर देता है, अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। कौन समझाए उन्हें महालसापति, कौन? मैं भी किस किस को रोकूंगा, किस किस को सही रास्ते पर लाऊंगा? आखिर मैं भी तो अधूरा हूं। इस शरीर के कारण अधूरा हूं। इस शरीर की भी एक मर्यादा होती है, और जब मैं इस मर्यादा को पार कर लेता हूं तो बहुत थक जाता हूं। सोचता हूं इस मिट्टी के चोले को मिट्टी में ही मिला दूं। सबका मालिक एक। शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब, फिर पियोगे शराब? बोलो, जवाब दो। फिर पियोगे शराब? फिर पियोगे? शराब गम बढ़ाती है, गम मिटाती नहीं। शराब दुआ नहीं, बद्दुआ है, बद्दुआ। अपनी जिंदगी को गंदगी मत बनाओ। होश में आओ रामलाल, होश में आओ। बाबा, बाबा, बाबा! ये आपके गालों पे क्या हुआ? ये उंगलियों के निशान कैसे? ये बाबा के हाथ के उंगलियों के निशान हैं। बाबा? हाँ, बाबा। वो यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे बहुत सारे थप्पड़ मारे और कहते रहे, शराब मत पियो, शराब गम को बढ़ाती है, शराब गम को घटाती नहीं है। मनीषा, मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा।
मुझे माफ कर दो मनीषा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। क्यों मुंह लटकाए बैठी हो निर्मला बेटी? देख, श्याम सुंदर जी अगर राजेंद्र साइकिल्स की आधी मालकिन बनने पर तुम पर नाराज होते हैं, तो वो रामलाल जी को नोटिस भेजने पर नाराज तो होंगे ही ना। अब तुम उन्हें और थोड़ा नाराज कर लेना। क्या मतलब? अरे पगली, वो तुम्हारे पति है ना, तो एक ही बार पूरी तरह से मना लेना। जब तुम राजेंद्र साइकिल्स की पूरी मालकिन बन जाओगी। पूरी मालकिन? हाँ। माँ, तुम्हारे दिमाग में और भी कोई खिचड़ी पक रही है क्या? हाँ, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी सुहाग रात पर रामलाल जी ने एक कोरे कानूनी कागज पर श्याम सुंदर के दस्तखत लिए थे, जिन्हें तुमने मेरे कहने पर चुराया था। अरे, ये तो वही स्टैम्प पेपर है जो मैं ढूंढ रही थी। उसी कागज पर रामलाल जी के दस्तखत लेने होंगे तुम्हें। कोरे कागज पर श्याम सुंदर जी और रामलाल जी के दस्तखत, जो मर्जी लिखवा लो। लेकिन ये काम तुम जितना जल्दी करोगी, उतनी ही जल्दी तुम्हारा फायदा होगा। इतनी भी जल्दी क्या है माँ? अरे निर्मला, जंग शुरू होने के बाद हथियार में धार लगाने बैठोगी क्या? अरे, जंग वही जीतते हैं जिनके पास धार किया हुआ तेज हथियार होता है। स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है वो कि उसे न दोस्त दिखाई देता है, न भाई, न माँ, न बाप। उसे सिर्फ एक ही रिश्ता नजर आता है, मैं और मेरा। मेरा पैसा, मेरा अधिकार। उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता, किसी पर श्रद्धा नहीं रहती। सबसे नाता तोड़कर वो अविश्वास, लालसा, नफरत, वासना, इनसे नाता जोड़ लेता है। वो ये भूल जाता है कि मालिक की बनाई इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आता, खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। रामलाल, दोस्त और दुश्मन को पहचानना सीखो। कभी कभी दोस्त के भेष में दुश्मन सामने आ जाता है। नमस्कार रामलाल जी। नमस्ते। वो मनीषा बाजार गई है, अभी आती होगी। जेठ जी, दरअसल हमारा काम आपसे ही है। सावधान रामलाल, सावधान। ये क्या किया तुमने? जेठ जी, मैंने राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा खत्म कर दिया है। जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी और हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। हम माफी भी मांगते हैं। पहचानो रामलाल, पहचानो। शेर बकरी की खाल पहनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं पैदा करना चाहती। बेटी, ये बचा हुआ भी कागज फाड़ दो। जी। कौन सा कागज? शिकारी तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है रामलाल, बचो। ये वही कोरा कागज है जिस पर श्याम सुंदर जी ने दस्तखत किए थे। वो कहते थे, रामलाल जी को मुझ पर पूरा विश्वास है। बेटी, भरोसा दोनों तरफ से होता है।
क्या रामलाल जी को श्याम सुंदर पर भरोसा है? अगर होता तो ये भी श्याम सुंदर की तरह इस कागज पर दस्तखत कर देते ना? कैसी बात कर रही हैं आप? श्याम सुंदर पर अपना भरोसा साबित करने के लिए अगर मुझे इस कागज पर दस्तखत करना पड़े, लाइए लाइए कागज मुझे दीजिए, अभी दस्तखत किए देता हूँ। आइए बैठिए बैठिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए अभी दस्तखत किए देता हूँ। जी बैठिए बैठिए। आंखें होते हुए भी तुम अंधे हो गए हो रामलाल, मत करो उस कागज पर दस्तखत। सुनते क्यों नहीं हो तुम? मैं तुमसे कह रहा हूं कि दस्तखत मत करो, फिर भी तुम दस्तखत करने जा रहे हो। अरे ये तो टूट गया। ये तो टूटना ही था। कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही था आपने, ताकि आप दस्तखत ना करें। सच कहूं, आपका दिल हमारे दामाद श्याम सुंदर की तरह साफ नहीं है। अभी भी बात को समझो, वो तुम्हारी दौलत पर हाथ साफ करने आई है रामलाल। मेरी नीयत पर शक मत कीजिए देविका जी, मैं दूसरा पेन ले आता हूँ। हमारे पास दूसरा पेन है ना, ये लीजिए। दस्तखत मत करो रामलाल, नहीं तो पूरे के पूरे लुट जाओगे तुम। जेठ जी, मनीषा भाभी अभी तक नहीं आई। अरे हाँ, कह के तो गई थी कि जल्दी आ जाएगी, अभी तक। अभी तक नहीं आई। रामलाल जी, हमें माफ कीजिएगा, हम खामखा ही आप पर शक कर बैठे। बेटी, ये लो, इसे फाड़ दो। जी। दोनों धोखेबाज हैं। इन्होंने तुम्हारा और श्याम सुंदर के दस्तखत वाला कागज नहीं फाड़ा है, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने दूसरा कागज फाड़ा है। रामलाल, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत का दरवाजा बंद कर लिया है। अच्छा रामलाल जी, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। अब मनीषा आती होगी, मिलकर चले जाइएगा। कैसा इंसान है रामलाल तू, अपनी किस्मत को खुद ही ठोकर मारता है। सबका मालिक एक।